मैं अपनी काली पीली सूरत की कसम खाकर कहता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आज बिना नहाए धोए कपड़े बदल कर मैं हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए तैयार। और इतनी कड़ाके की ठंड में सुबह ही निकल जाता हूँ अपने दोस्त मंदबुद्धि के घर की ओर। मंदबुद्धि के घर से मेरे को कल्लू द्वारा खबर मिलती है कि मंदबुद्धि बीमार है, तो तुम्हारा भाई अकेले ही निकल जाता है मार्केट। दुकान पर जाते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है शीशे पर, जिसमें मैं अपनी काली पीली सूरत को देखने लग जाता हूँ। इस काली पीली सूरत का निखार पता नहीं क्यों कम होता जा रहा है। फिर दुकान पर मैं थोड़ा बहुत काम करने का नाटक करता हूँ और दो चार डिब्बे लगाकर इधर से उधर रख देता हूँ। मैंने और ऋतिक भाई ने बहुत टाइम से प्लान बना रखा था, अगर मंदबुद्धि हमारे पास धोखे से भी बैठ गया तो हम मंदबुद्धि की वहीं फील्डिंग सेट कर देंगे। और इस बखूबी काम को अंजाम देने के बाद मैं और ऋतिक भाई जश्न मनाने लग जाते हैं। जश्न मनाते टाइम मेरी नज़र पड़ी मेरी काली पीली सूरत पर, जो अचानक से साइन मारने लगी। और इतने में ही हमारी दुकान पर आ जाते हैं 6-7 सीबीआई इंस्पेक्टर, जो जूते की जांच पड़ताल करने में जुट जाते हैं। कुछ कुछ जूतों में कमी होने के बावजूद ये भैया से कहने लगे कि भैया इन पे फाइन लगेगा। फिर क्या, भैया ने इन सफ़ेद वाले इंस्पेक्टर को एक पिन्नी भर के कुछ दे दिया, मामला रफा दफा। फिर इतने में ही अचानक से विकास की लड़ाई हो जाती है इस मयूरी वाले से, जो बोलता है मैंने 70 में तय करा है, मैंने 80 में तय करा है, लेकिन विकास कहता है मैं तो एक फाइटर के ही पैसे दूंगा। फिर दुकान पर आने के बाद मेरी नज़र पड़ती है इन भाई साहब पर, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से काले स्कूटर को सफ़ेद बना दिया। वाह, क्या कारनामा कर दिखाया भाई। आज मार्केट में काम धंधा देखने के बाद मेरे मुंह से यही बात निकले जा रही थी। कहाँ मर गए सब गांव वाले। मार्केट का काम धंधा देखने के बाद मैं पहुंच जाता हूं बाइकों की नीलामी में, जहां डोगेश भाई अपना पूरा योगदान दे रहे थे। फिर मेरी नज़र पड़ती है इन दो व्यक्तियों पर, जो भारतीय रेल संचार के बारे में बहुत ही गंभीर रूप से बात कर रहे थे। फिर सीधा मैं आ जाता हूँ इन दोनों की बातें सुनने के बाद अपनी दुकान पर, और दुकान पर आने के बाद मैं देखता हूँ ये साला बच्चा मेरी तरफ से निगाह हटा ही नहीं रहा है, जैसे मैंने इसका कुछ चुरा लिया हो। बेटा रुक, तेरी फील्डिंग सेट करूंगा जरूर। फिर ऊपर से मेरी नज़र पड़ती है इन गणित के मास्टर साहब पर, जो आपस में 3-4 बच्चों को एक साथ ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। के बाद मुझे अचानक से याद आता है हमारी दुकान में 2-4 दूधिया लाइट खराब पड़ी हैं। फिर क्या, बुला कर लाइटों वाले डॉक्टर को इन लाइटों की डेंडिंग वेंडिंग सही तरीके से करवा देते हैं। फिर मैं सोचता हूँ लाइटें तो ठीक होती रहेंगी, तू बांध के अपना बदमाशों वाला पट्टू, तू थोड़ी सी हवाबाजी कर। एक आध घंटा हवाबाजी करने के बाद भाई टाइम हो जाता है 8:30 का, और 8:30 बजे हो जाती है दोस्तों अपनी शॉप बंद। पूरे दिन फालतू की बकचोदी करने के बाद आज के ब्लॉग को करते हैं हम यही समाप्त। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।